आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक और एकक कोशिका या यूनिट सेल। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम एकक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होगी? नाम से स्पष्ट है, क्रिस्टल जालक अर्थात क्रिस्टलों का जाल को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। और त्रिविम मतलब 3D में जो जाल बनेंगे क्रिस्टलों के, उसे ही हम त्रिविम जालक कहेंगे। तो परिभाषा हो जाएगी, अवयवी कणों की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। या त्रिविम आकाश में जो अवयवी कण होते हैं अर्थात क्रिस्टल के जो एकक होते हैं या एक एक यूनिट होते हैं, उनकी नियमित व्यवस्था को ही हम त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक या ब्रेवेज जालक भी कहते हैं। अब हम जितने सारे शब्द हैं इनके बारे में डीपली जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नियमित व्यवस्था या नियमित क्रम किसे कहते हैं। तो उसे जानने के लिए हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं बहुत सारे रचक कण हैं। रचक कण भी बोल सकते हैं, अवयवी कण भी बोल सकते हैं, जिससे एक जालक का या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अब हम क्या करेंगे? नियमित व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि यदि हम यहाँ इस बिंदुओं को एक सीधी रेखा या एक नियमित क्रम में यदि हम इसे मिलाते जाएंगे, नियमित क्रम से यदि हम इसे मिलाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी आकृतियाँ बन रही हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? घन की आकृति या वर्गाकार आकृति कह सकते हैं। तो इसे ही हम नियमित व्यवस्था या नियमित क्रम कहते हैं। अब पढ़ेंगे त्रिविम किसे कहेंगे। त्रिविम का मतलब होता है 3D। 3D मतलब तीनों दिशाओं में, अर्थात एक ऊपर नीचे, एक दाएं बाएं, एक आगे पीछे। तो इसे एक्स अक्ष कहेंगे, इसे जेड अक्ष कहेंगे और इसे वाई अक्ष कहेंगे, या इसे वाई अक्ष इसे जेड अक्ष आप कह सकते हैं। तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। एक और तरीके से यदि हम इस पेपर के पीछे की ओर बिंदुओं को आगे बढ़ाते हैं और इसे हम मिलाते हैं तो एक घनाभ या घन की रचना होगी। इसी प्रकार इसे हम अगर रिपीट करते जाएं या पुनरावृत्ति अगर इसकी होती जाए तो यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल मिल करके एक जालक का निर्माण करेंगे, अर्थात प्रत्येक एकक घन या एक एक घन मिल करके एक जालक का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में ये जो अवयवी कण है इसे ही हम क्या कहेंगे? जालक बिंदु। अब इसे अवयवी कण जो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, इसे अब हम जालक बिंदु कहेंगे। तो क्रिस्टल जालक के गुण क्या हो जाएंगे? पहला गुण हो जाएगा क्रिस्टल जालक के अवयवी कण जिन्हें हम परमाणु, अणु या आयन कहते हैं, वो जालक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। दूसरा गुण हो जाएगा क्रिस्टल जालक के प्रत्येक जालक बिंदु उसके अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं और ये सीधी रेखा में जब इन्हें हम जोड़ते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति की रचना होती है। और यहाँ आप संरचना देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे इकाई सेल मिल करके एक क्रिस्टल का जाल बनाए हैं, जिसमें ये प्रत्येक अवयवी कण जालक बिंदु कहते हैं। अब हम एकक कोशिका या एकक कोशिका किसे कहते हैं उसके बारे से पढ़ लेते हैं। सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक बनता है उसे ही हम एकक कोशिका कहते हैं, अथवा क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को एकक कोशिका कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदु या अवयवी कणों की बार बार पुनरावृत्ति होती है
और बार बार पुनरावृत्ति होने पर एक क्रमबद्ध व्यवस्थित संरचना का निर्माण होता है और उसकी प्रत्येक सूक्ष्मतम इकाई जिससे एक क्रिस्टल बनता है, उसी सूक्ष्मतम इकाई को हम एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग बनाएंगे तो इसे समझ नहीं सकते, इसके लिए हमको दो वर्ग बनाना पड़ेगा, वर्गाकार भुजा लेनी पड़ेगी। इसे हम मिला लेंगे, मिला लेने पर यहाँ एक आकृति बन गई। अब इस आकृति में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब हम इस आकृति के कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए के सामने के कोण को अल्फा कहेंगे, बी के सामने का कोण को बीटा कहेंगे और सी के सामने का कोण को गामा कहेंगे। तो तीन भुजाएं हैं ए, बी और सी और तीन कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इसे एकक कोशिका के पैरामीटर्स कहते हैं। मान लिया जाए यदि ए, बी, सी अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हैं और अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण भी बराबर हैं। मान लेते हैं यह कोण 90 अंश का है, तो यह जो एकक कोशिका है इसे हम कहेंगे घनीय एकक कोशिका। तब इसे हम घनीय एकक कोशिका कहेंगे और इसकी जो आकृति होगी उसे हम कहेंगे घन आकृति, जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण बराबर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये घन आकृति है और एक घन इकाई कोशिका है जिनके पैरामीटर्स में ए, बी और सी भुजाएं हैं, अल्फा, बीटा, गामा तीनों उसके कोण हैं। अब एकक कोशिका दो प्रकार के होते हैं, सरल या आद्य और केंद्रित। और इसी प्रकार से जो केंद्रित एकक कोशिका है वो तीन प्रकार के होते हैं, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और अंत्य केंद्रित। तो इसके बारे में एकक कोशिका के प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप क्रिस्टलीय जालक और इकाई कोशिका को समझ करके नोट्स तैयार कर लीजिए।